आप लोगों ने तो लगता है कि आंखें बंद कर ली है। आप चूंकि कांग्रेस आपके साथी है तो आप कांग्रेस का जमाना भूल जाइएगा। अरे देश में जो राइट देखे, देश ने जो राइट देखे कांग्रेस के जमाने में और आपके जमाने में देखे। देखिए, अपराधी किसी समुदाय का हो, किसी पूजा पद्धति का हो, किसी में भी आस्था रखता हो, अपराधी को अपराधी की ही तरह देखना चाहिए। उसका किसी धर्म से नहीं जोड़ना चाहिए, किसी समुदाय से नहीं जोड़ना चाहिए और किसी और चीज से नहीं जोड़ना चाहिए। जो अपराध है अपराध है, चाहे वो हिंदू हो, चाहे सिख हो, मुस्लिम हो, क्रिश्चियन हो, चाहे कोई भी पद्धति मानने वाला हो, सब अपराधी अपराधी की नजर से देखना चाहिए और हमारी सरकार उसी तरह से पहचान हो जाती है। ये कहना सही नहीं होगा कि सिर्फ मुस्लिम। एक मिनट बीच में नहीं बोला भाईजान, आप जरा सुन लीजिए। इसीलिए देखिए, हमारे उत्तर प्रदेश में बहुत सारे अपराधी थे और हर धर्म में आस्था रखते थे। उनके नाम से तो पहचान सकते थे ना किस किस धर्म में। और आपको योगी जी ने किसी को नहीं बख्शा। अपराधी है तो मतलब अपराधी है, चाहे वो किसी मजहब का भी हो। वो समाज के अरे बीच में बोलने की आदत है, इसलिए आप चुप से सुन तो सकते हैं ना। मैंने आपके बीच में टीका टिप्पणी की क्या? सरकार है, अपनी बात खत्म कर ली, फिर मैं बोल नहीं आपने। अरे भाई देखिए, मैं एक सरकार के नुमाइंदे हैं, आपको हमारी बातों से डर क्यों लग रहा है? नहीं, मैं तू मैं नहीं। अच्छा रुक जाइए, एक मिनट में आ रहा हूं। जफर साहब डर नहीं लग रहा, मैं तू मैं नहीं। आजारी साहब आप सुन लीजिए, जो उनकी बात बुरी लगेगी वापस आपके पास आऊंगा, आप काउंटर कर दीजिएगा। ठीक है, आप सुन लीजिए उनकी बात पहले। मैं कोई तू मैं कोई जो जनता सुन नहीं पाती, इसलिए मैं आपसे अर्ज कर रहा हूं। तू मैं करने में कोई ना आप सुन पा रहे होंगे ना मैं आपको सुन पा रहा हूंगा। इसलिए मैं कह रहा हूं कि धर्म का चश्मा नहीं पहनना है कि जब कोई भी माफिया हो, किसी भी पूजा पद्धति को, उसको धर्म के माफिया से नहीं देखना है। और योगी जी ने पिछले 7.5-8 साल में, जो भी 7 साल हुए हैं, उसमें इस बात को बिल्कुल साफ साफ दिखाया है कि कोई पूजा पद्धति कहीं भी हो, उसकी कोई धर्म का भी आस्था हो उसमें, अगर वो माफिया है, अगर वो डॉन है, अगर वो क्रिमिनल है, अभी वो समाज के लिए एंटी सोशल एलिमेंट्स है, उसके साथ उचित कार्रवाई जो होती है वो सरकार करते हैं। एक मिनट, पूरी बात खत्म कर ले, फिर आप बोलिएगा ना, मैं सुनूंगा। हम साहब नमाज अगर पढ़ रहे हैं, अरे भाई सुन लीजिए, एक मिनट। और योगी जी की समुदाय के नहीं, वो गलत था, मैं कह तो रहा हूँ। सुनिए एक मिनट, एक मिनट मजहब यहाँ पर नहीं, मजहब नहीं देखेंगे, बताएं ईमानदारी से। नहीं, जो पुलिस वाला वो उस नमाजी के साथ जो बदतमीजी की थी, उसकी कड़ी निंदा होनी चाहिए और कड़ी निंदा की। सरकार ने उसको सस्पेंड भी कर दिया। कैसी बातें कर रहे हैं आप? होली के मौके पर सरकार ने सस्पेंड भी कर दिया। घेर के मुस्लिम औरतों को घेर कर रंग डाले गए, याद नहीं आपको? जुल्म नहीं है ये? मुसलमानों के त्योहार में अगर ऐसा होता तो आप नहीं मांग करते ये त्योहार खत्म कर दिया जाए। ये इस त्योहार की जरूरत नहीं है देश में। सुनिए एक मिनट, पहले आप अपने आप इसका हमें स्कॉलर हफीज साहब, ज़ाहिरी साहब, सुनिए अजहरी साहब, आप अपनी मेरी बात खत्म हो जाए, फिर आप सवाल कर लीजिएगा, मैं उसका भी जवाब दे दूंगा। लेकिन इतना बेचैन होकर मत रहिए ना। आप जब बात करें तो मैंने तो आपको टोका नहीं, मैं तो आपको सिर्फ इतना कह रहा हूं, जब आपका समय आएगा तो आप सवाल कर लीजिएगा। मैं इतना गुस्से में, सुन लीजिए, जफर इस्लाम कह रहे हैं, वो आपके सवाल का भी जवाब दे देंगे, तो सुन लीजिए उनको। जफर साहब अपनी बात पूरी करिए। मैं तो आपको बड़ी शराफत से आपसे बात कर रहा हूँ। इतना ना गुस्सा है ना कुछ नहीं, जो बात है आपके सामने हकीकत रख रहा हूँ। आपने पुलिस के बारे में कहा, आपने कहा उसकी कड़ी निंदा होनी चाहिए, सस्पेंड भी कर दिया गया है। हाँ, ये बात जरूर है कि देखिए कोई भी हो, अरे भाई कोई भी पीड़ित हो उसके साथ खड़ा हूं, लेकिन पीड़ित तो होना चाहिए ना। लेकिन अगर आप एक एंटी सोशल एलिमेंट के साथ खड़े रहिएगा तो क्या होगा? एंटी सोशल के साथ नहीं खड़े सकते। धर्म थोड़ी बताता है कि एंटी सोशल हो जाओ, क्रिमिनल हो जाओ, AK-47 चलाओ। ये तो नहीं सिखाता है ना धर्म। बताइए, धर्म सिखाता, हम आपको तो कुछ नहीं कह रहे हैं कि मैंने कहा आपको कुछ, कोई एक बात भी आपके खिलाफ कही। इसलिए कि आप अगर कोई भी कानून मानने वाला कोई भी इंसान हो, किसी भी मजहब का हो, उसके लिए सब बराबर है। आप भी बराबर, हम भी बराबर, कानून की नजर में सब बराबर है। लेकिन अगर कोई एंटी सोशल एलिमेंट हो तो उसके लिए कानून तो होना चाहिए ना। नहीं तो सभी AK-47 लेके चलेंगे, सभी हो जाएंगे फलाना, हम फलाना ढमकाना है, चाहे कोई भी हो। मैं कह रहा हूं खुल के आपको, कानून की नजर में सब, अगर अपराधी है तो अपराधी है, ठीक है, और अपराध खत्म होना चाहिए कानून की नजर में। जफर साहब मैं आ रहा हूं, अजहरी साहब आपके पास भी आऊंगा। किदवाई साहब, अखिलेश यादव ने कहा कि माफियाओं की लिस्ट जारी करें। ये उनकी जो टीम है,
ये यूपी पुलिस की साइट पर जो अपराधियों की लिस्ट हो जाती है, अपडेट होती रहती है, ये दिखाते नहीं है क्या उनको? राकेश जी, टॉप माफियाज की लिस्ट की बात कर रहे हैं हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय अखिलेश यादव जी, तो वो शायद आप उसको ठीक से इंटरप्रेट नहीं कर पा रहे हैं। नहीं, तो माफिया अपराधी अलग अलग होता है। क्योंकि सुन लीजिए, पूरी बात तो सुनिए। दूसरी बात, जफर भाई बहुत पढ़े लिखे आदमी हैं, इसलिए मैं जफर भाई से बोलूंगा कि ये जब घर जाएंगे तो एनसीआरबी की रिपोर्ट खोलेंगे, उसका पेज नंबर 33 खोलेंगे, और उस पेज नंबर 33 को जब खोलेंगे तो देखेंगे कि उत्तर प्रदेश में 2022 में सेक्शन 147 से लेकर के और सेक्शन 151 तक आईपीसी के कितने राइट्स हुए हैं। राइटिंग लिखा हुआ है एनसीआरबी की रिपोर्ट में। आपको अभी मैं बता देता हूं, 4478। दूसरी बात, मुझे राकेश जी बड़ा आश्चर्य होता है कि जब भारतीय जनता पार्टी जो है वो ये बोलती है कि वो सिलेक्टिव अप्रोच नहीं ले रही है। टाइम्स नाउ चैनल एक बहुत ही ज्यादा प्रतिष्ठित चैनल है, उसी चैनल का एक आप वीडियो क्लिपिंग सुन लीजिएगा। इसमें आसिफा जो है कठुआ में बच्ची थी, उसका गैंग रेप करने वालों के साथ इनकी भारतीय जनता पार्टी का जो मंत्री चंद्र प्रकाश गंगा ने एक रैली में शामिल हुआ था, और उसने बोला था कि टॉप लीडरशिप के कहने पर मैं उस रैली में शामिल हुआ हूं। ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये टाइम्स नाउ जैसा प्रतिष्ठित चैनल उसके इंटरव्यू में दिखा रहा है। आई वुड रिक्वेस्ट जफर भाई टू प्लीज गो टू दिस चैनल और उसको देखे जाकर के कि इनका पूर्व मंत्री क्या कह रहा था। तो राकेश जी, कहने का मतलब ये है कि भारतीय जनता पार्टी वो पार्टी है जो बिल्किस बानो के रेपिस्ट के साथ इनके सांसद और विधायक मंच शेयर करते हैं। बिल्किस बानो के रेपिस्ट के साथ इनके लोग उनको माला पहनाते हैं, उनको जेल से छुड़वाते हैं। अरे साहब, ये राम दुलार गौर की पार्टी है जो एक सजा याफ्ता मुजरिम है, जिसको एक बच्ची के साथ बलात्कार में कोर्ट ने सजा दी है। ये भारतीय जनता पार्टी वो पार्टी है जिसके केंद्रीय मंत्री का बेटा किसानों के ऊपर लखीमपुर में जीप चढ़ा करके उनको शहीद कर देता है। अब किरभाई साहब आपने 1.5 मिनट बोला है, आपने 1.5 मिनट बोला है, जो आपने बातें कही है वो जफर इस्लाम साहब जवाब देंगे, वो उनके हिस्से की चीज है। लेकिन आप एक डेटा कोट करते हैं, मैं आपको कोट कर रहा हूं डेटा। आप एनसीआरबी पर गए ना, अब एनसीआरबी का 2016-2022 का अंतर आपको बता देता हूं। 2016 में आप लोगों की सरकार थी, हत्या के मामले में यूपी नंबर 1 था। 2022 में 28वें नंबर पर, रेप के मामले में नंबर 1 था। 2022 में 24वें नंबर पर, डकैती के मामले में 4थे नंबर पर था। 2022 में 21वें नंबर पर, अपहरण के मामले में नंबर 1 पर था। 2022 में 30वें नंबर पर। तो सर डेटा थोड़ा सा पढ़ा करिए और आपको बता देता हूं। अरे मैं पूरा एनसीआरबी का, ये टाइम्स नाउ ना भारत का डेटा नहीं है किरभाई साहब, ये हमारा अपना डेटा नहीं है। मैं एनसीआरबी का ही डेटा कोट कर रहा हूं। और जरा स्क्रीन देखिए इसके राज में कितने। अरे सुनिए किरभाई साहब सुनिए, मेरी चीख चिल्लाहट की कोई इच्छा नहीं है। अरे सुनिए, जब आप डेटा पर गए तो डेटा सर सुन लीजिए, और यूपी और देश की जनता भी डेटा देखे। किसके राज में कितने दंगे हुए, ये भी हमने टेलीविजन स्क्रीन पर रखा हुआ है। अरे सुन लीजिए सर, सुन लीजिए ना सर, प्लीज आप जवाब दे दीजिएगा, भरपूर समय दे दूंगा। उसके बाद जफर इस्लाम साहब जो आपने बात कही थी उसका भी जवाब दे देंगे। 2012 में 118 सांप्रदायिक दंगे, 39 लोग मारे गए। योगी राज में 2017 में सांप्रदायिक हिंसा की घटनाएं। राइट्स की बात करिएगा, राइट्स। अरे सुनिए ना सर, अरे मैं अपने, ये हमारा अपना डेटा नहीं है। सुनिए किरभाई साहब, आप इसको क्रॉस चेक कर लीजिएगा, कहीं गलती लगे संपर्क कर लीजिएगा, लगेगा तो दुरुस्त कर दिया जाएगा। सुन लीजिए सर, 2022 में यूपी में एक भी दंगा नहीं होता है। गलत है, ये रॉन्ग है। पेज नंबर 33 तो मतलब सभा के हेडक्वार्टर से हम डेटा मंगा लें। 4000। हजारी साहब प्लीज बीच में नहीं, हजारी साहब प्लीज, मैं आऊंगा अलग से आपके पास, रुक जाइए। तो किरभाई साहब, मैं सपा के हेडक्वार्टर से डेटा मंगाऊं दिखाने के लिए? एनसीआरबी का डेटा सर, मैं अरे तो ये हमारा एनसीआरबी का ही डेटा है भाई, ये सरकारी एजेंसियों का ही डेटा है। पेज नंबर 33, पेज नंबर 33। चलिए जफर इस्लाम साहब, आप सपा हेडक्वार्टर से डेटा मंगाना पड़ेगा, क्योंकि डेटा जो हम दे रहे हैं, डेटा जो एनसीआरबी का अलग अलग अपराधों में, इनके राज में पहली बार यूपी में 5 अपराधों में यूपी नंबर 1 हो गया, उस पर ये नहीं जाएंगे। डाउरी डेट्स में तो यूपी नंबर। देखिए हकीकत यह है कि ये बहुत सिलेक्टिव है। अरे सुन लीजिए फराज साहब, सुन लीजिए, एक मिनट से सुन लीजिए, बहुत सिलेक्टिव है।
आज पूरे प्रदेश पूरे देश में उठा के देख लीजिए, कांग्रेस और सपा के राज में और आरजेडी के राज में ये सब पार्टियां जो है कितने दंगे कराती थी। कोई दुनिया का हिंदुस्तान का कोई कोना नहीं छोड़ती थी लोग जहां दंगा करा के मुस्लिम को बेपनाह कर देते थे। आज क्या है, आप उनसे छत छीनते थे, आज हमारी सरकार उन्हें छत दे रही है। जिनके पास खाने के लिए पैसे नहीं हम उनको राशन पहुंचा रहे हैं, जिनके पास आपके बिजली नहीं थी उनको बिजली उनके घर तक बिजली पहुंचा रहे हैं, और आप तो सब जगह से महरूम करने वाले थे। अरे सुनिए, पहली बात सुनिए, आप लोगों ने तो लगता है कि आंखें बंद कर ली है। आप चूंकि कांग्रेस आपके साथी हैं तो आप कांग्रेस का जमाना भूल जाइएगा। अरे देश में जो राइट देखे, देश ने जो राइट देखे कांग्रेस के जमाने में और आपके जमाने में देखे। राइट्स जो है वो आप लोगों के समय में होता था, आज राइट्स खत्म हो गया। छुटपुट घटनाओं को राइट्स आप कहते हैं। आप बताइए, आप एक मुस्लिम समाज से हैं, आपने देखा कोई बड़ा राइट्स हुआ है? सहारनपुर राइट्स के बाद कौन सा राइट हुआ बताइए? और किसके जमाने में हुआ था सहारनपुर राइट्स? आपके जमाने में हुआ था। कांग्रेस पार्टी और आप तो जिम्मेदार हैं मुस्लिम समाज को घबरा के, डरा के, सहमा के, अपना वोट बैंक उसको बना के उसको वोट बैंक लेते हैं, वरना क्या है? सामने पार्टी के कहने पर, अरे छोड़िए इसे, ऐसे टीवी चैनल के 1000 रिपोर्ट दिखा दूंगा जहां आपके लोग जो है रिस्पॉन्सिबल है डायरेक्टली। अच्छा किदवाई साहब एक बात बताइए, जफर साहब एक सवाल में इनसे पूछता हूं करने के लिए किदवाई साहब एक सवाल बताइए, एक सवाल का जवाब दीजिए।